जी बेटा, बेटा अब हम करेंगे आज की क्लास में रिटायरमेंट, जो कंबाइंड क्वेश्चन होता है रिटायरमेंट का, उसका स्टेज वन करेंगे। यानी कि ये एक तरीके से बेसिक स्टेज है, और इसके बाद जो हम जितनी भी स्टेजेस करेंगे वो उनका जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा, यानी उसमें कुछ ना कुछ एडवांस पॉइंट्स आते जाएंगे। तो ये सबसे पहला कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बेसिक स्टेज है, जिसमें हम एक बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ए बी सी बेटा जी पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1। ये उनका हमको रेशियो दिया हुआ है। इसके बाद बेटा जी बात करते हैं अगर हम लोग, तो हमें कुछ एसेट्स दिए लाइक कैश, डेटर, मशीन और बिल्डिंग। बेटा जी यहाँ पर हमें कुछ एसेट्स दी हुई है। इधर की तरफ बेटा जी कुछ लाइबिलिटीज दी है लाइक क्रेडिटर, बीपी, बैंक लोन, एबीसी की कैपिटल और बैलेंस शीट का सम दिया है। नीचे लिखा है बेटा जी सी रिटायर हो रहा है। सी रिटायर हो रहा है बेटा जी, मैंने लिख दिया सी रिटायर हो रहा है। बिल्डिंग की वैल्यू बेटा जी 20% से बढ़ गई है। मशीन की वैल्यू बेटा जी 10% से डिक्रीज हो गई है। और बेटा जी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको 20,000 रुपए तो हम कैश में देंगे, और बाकी का बैलेंस उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो बेटा जी ये एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है हम लोगों ने, सो दैट कि आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं बेटा जी। सबसे पहले नंबर पे बेटा जी मुझको दिया है क्रेडिटर। मुझको क्रेडिटर दिए बेटा जी, इसकी एडजस्टमेंट नहीं है, मैं इसको नई बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में एज इट इज लिख रहा हूँ। क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं? 1 लाख के। उसके बाद बेटा जी मुझे दिया है बिल्स पेबल, इसकी भी एडजस्टमेंट नहीं है। जिन चीजों की एडजस्टमेंट नहीं है बेटा जी उन्हें बैलेंस शीट में एज इट इज अपनी जगह पे लिख दीजिए। उसके बाद बेटा जी मुझे बैंक लोन दिया हुआ है। बैंक लोन मेरे को दिया हुआ है बेटा जी 40,000 रुपए का, इसे भी बेटा मैंने नई बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दिया 40,000। तो क्रेडिटर बीपी बैंक लोन की एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने उनको एज इट इज लिख दिया। उसके बाद आते हैं बेटा जी ए बी सी, उनकी कैपिटल के बैलेंस है। जो भी उनके बैलेंस है बेटा जी वो मैं उनके अकाउंट में क्रॉस साइड लिखता हूँ। यानी क्रॉस साइड से मतलब होता है बेटा जी क्रेडिट साइड में लिखता हूँ। ये मैंने 1 लाख रुपए लिख दिया बेटा जी। ऐसे ही बी का बैलेंस भी 1 लाख रुपए बेटा जी, वो भी लिख दिया। सी का बैलेंस है 1 लाख रुपए, वो भी लिख दिया। बेटा जी जो कैपिटल है वो हमेशा क्रॉस पोस्टिंग में क्रेडिट साइड में लिखूंगा। सर आप कैपिटल को क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं? आप हमें लॉजिक बता दीजिए। बेटा जी जो भी पार्टनर्स के फायदे होते हैं वो बेटा जी मैं उनके अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखूंगा, या जो चीज बेटा जी देनी होती है वो मैं क्या करूंगा बेटा जी क्रेडिट साइड में लिखूंगा। डन। तो जो पार्टनर के फायदे होते हैं बेटा जी वो हमेशा उनको, या जो चीज देनी है वो उनके क्रेडिट में, और जो पार्टनर से लेनी होती है बेटा वो डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ में मेरे को ए को, बी को, सी को कितने पैसे कैपिटल के देने? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो मैंने क्रेडिट में लिखा। मुझे कैश का बैलेंस दिया है बेटा जी 40,000 रुपए। तो कैश का बैलेंस बेटा जी मैं कैश अकाउंट में लिख देता हूँ, कितने रुपए है? 40,000 रुपए। क्रॉस साइड लिख दिया। सर आपने जो कैश का बैलेंस है वो क्रॉस साइड क्यों लिखा? बेटा जितनी भी एसेट्स होती हैं वो डेबिट बैलेंस कैरी करते हैं, इसलिए मैंने कैश का जो स्टार्टिंग बैलेंस है बेटा जी वो डेबिट साइड में लिखा है। और बेटा जी बैलेंस लिखते समय वर्ड यूज करिएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन। उसके नेक्स्ट नंबर पे बेटा जी डेटर दिए हुए हैं। फिलहाल डेटर 60,000 रुपए के, मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है बेटा जी। अगर एडजस्टमेंट नहीं है किसी एसेट्स की तो उसको एज इट इज बैलेंस शीट में लिख दीजिए बेटा जी, लिख दिया मैंने। उसके बाद बेटा जी मुझको मशीन दी हुई है। मुझको मशीन बेटा जी कितने रुपए की दी हुई है? मशीन दी हुई है 2 लाख रुपए की। मुझे इसके बारे में एडजस्टमेंट दिया है। बेटा जी मशीन 2 लाख की है, लिखा है 10% डिक्रीज हो गई। तो बेटा जी मशीन की वैल्यू को मैं 10% क्या करने जा रहा हूँ? डेप्रिसिएट करने जा रहा हूँ। 2 लाख रुपए की मशीन है, अगर मैं 10% कम कर दूं तो बेटा जी बचेगी 1,80,000 रुपए। डन। और जो 20,000 रुपए का लॉस हुआ मैं उठाकर रिवेल्युएशन अकाउंट में डाल दूंगा। तो बेटा जी यहाँ पर मैंने मशीन का लॉस डाल दिया 20,000 रुपए का। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी बिल्डिंग दी हुई है, मैंने यहाँ पर लिख लिया बेटा जी बिल्डिंग। यहाँ पर मैंने बिल्डिंग को कॉपी कर दिया। बेटा जी बिल्डिंग की वैल्यू 20% इंक्रीज हुई है, तो बेटा जी मैं 20% क्या करूंगा? 2 लाख की बिल्डिंग में 20% यानी 40,000 प्लस करूंगा तो बेटा जी हो जाएगा 2,40,000 रुपए। लिख दिया मैंने। और बिल्डिंग पे जितना भी फायदा हुआ है वो मैंने यहाँ लिख दिया, 40,000 रुपए। जी बेटा लिख दिया मैंने। अब मेरी लाइबिलिटी साइड के सारे पॉइंट हो गए, एसेट्स के भी सारे पॉइंट हो गए। सी रिटायर कर रहा है, सी रिटायरमेंट हो रही है, बिल्डिंग का पॉइंट हो गया, मशीन का पॉइंट हो गया। जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको 20,000 रुपए कैश में देने। तो बेटा जी रिटायर कौन हो रहा है? सर रिटायर हो रहा है सी। तो बेटा जी सी को मैं कितने रुपए दे देता हूँ? सर सी को दे दीजिए 20,000 रुपए। बेटा जी मैंने सी को 20,000 रुपए दे दिए, लिख दिया बेटा जी। और जितने पैसे बेटा जी मैंने सी को दिए हैं
उसको बेटा जी मैं कैश अकाउंट में क्रॉस साइड पोस्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। सर कैश अकाउंट में क्यों दिखा रहा है बेटा जी, फर्म से पैसा जा रहा है। तो सी ने कितने पैसे ले लिए बेटा जी हमसे, सी ने पैसे ले लिए बेटा जी हमसे 20,000 रुपए। तो फर्म से पैसा जा रहा है इसलिए मैं कैश अकाउंट के बाई में लिख रहा हूँ। और सी का उतना बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि मुझे 1 लाख देने थे, उसमें से बेटा जी वो मुझसे 20,000 रुपए तो ले चुका है, तो उतने पैसे मैंने सी के अकाउंट में कम कर दिए। इसके अलावा लिखा है जो भी बैलेंस बचेगा सी का वो उसके लोन में डालना है। तो यानी जो बैलेंस बचेगा बेटा जी, इसका मतलब है वो पैसा अभी हमने उसको दिया नहीं है, फ्यूचर में देंगे। तो इतना बैलेंस मैं सी के लोन में ट्रांसफर करूंगा। सी के लोन में ट्रांसफर करने से पहले बेटा जी मैं क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेता हूँ। तो बेटा जी मेरा जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, रिवैल्यूएशन पीटी जो मेरा निकल कर आ रहा है बेटा जी, वो निकल रहा है 20,000 रुपए। मैंने यहाँ 20,000 लिख दिया। अब उस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बेटा जी मैं चाहूँ तो क्या करूंगा, ए और बी में बांट कर दिखा दूंगा यहाँ पर। तो बेटा जी मैं बांटूंगा ए में, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे ए इज कैपिटल बेटा जी, सॉरी ए और बी तीनों में बांटेंगे तो ए इज कैपिटल। यहाँ पे बेटा जी लिख देता हूँ बी इज कैपिटल। इसके अलावा यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा जी सी इज कैपिटल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। किस रेशियो में बांटूंगा बेटा जी, मैं बांटूंगा बेटा जी 2/5, ऐसे ही बेटा जी 2/5, और इसके अलावा बांटूंगा बेटा जी 1/5। डन। तो यहाँ पर बेटा जी मैं 2 और 1/5 के रेशियो में बेटा जी से बांटूंगा। लीजिए बेटा जी, यहाँ पर मैं अगर 20,000 को बांटता हूँ तो बेटा इसके हिस्से में आएगा 8,000 रुपए का प्रॉफिट, इसके हिस्से में आएगा 8,000 रुपए का प्रॉफिट, इसके हिस्से में आएगा बेटा जी 1,000 रुपए का प्रॉफिट। डन। ये मैंने प्रॉफिट को बांट दिया तीनों पार्टनर्स में। अब क्या करूंगा, ये जो प्रॉफिट बांटा है ये बेटा जी उनके अकाउंट में क्रॉस साइड लिख दूंगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो बेटा जी कितने रुपए का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटा है, 8,000 रुपए का बेटा जी लिख दिया 8,000 रुपए, यहाँ पर लिख दिया बेटा जी 8,000 रुपए, यहाँ पर लिख दिया बेटा जी 4,000 रुपए, तीनों पार्टनर्स में बांट दिया। अब सबसे पहले बेटा जी मैं सी का टोटल करूंगा। सी का टोटल आ रहा है 1,04,000 रुपए। एक्सक्यूज मी जी बेटा पूछिए। सर, सी के कैपिटल में 1,000 नहीं आएंगे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट से? बेटा 4,000 आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा जी 4,000 आएगा। डन बेटा जी 1,04,000 लिख दिए। इसका टोटल आ रहा है बेटा जी 1,08,000 रुपए लिख दिया। यहाँ पर इसका टोटल आ रहा है बेटा जी 1,08,000 रुपए, वो भी लिख दिया मैंने। अब बेटा जी क्या करेंगे, सी का बैलेंस 1,04,000 रुपया देना है, 20,000 दे चुके, तो सी का लोन बचेगा बेटा जी 84,000, वो मैंने यहाँ लिख दिया। जितना भी सी का लोन है बेटा जी दूसरी बार उसको लाइबिलिटी में लिखेंगे। यानी सी को हमने 20,000 रुपए दे दिए हैं बेटा जी, सी को हमने 20,000 दे दिए और 84,000 फ्यूचर में देंगे। तो जितना उसका बैलेंस बचेगा बेटा जी वो उसके लोन अकाउंट में लिखकर दिखाऊंगा। तो सीज लोन अकाउंट कितने रुपए लिखने वाला हूँ बेटा जी, सी का लोन अकाउंट 84,000 लिख दिया बेटा जी। अब ये सी का लोन लिख दिया बेटा जी, 84,000 का जो बैलेंस बचा था वो लाइबिलिटी में शो कर दिया। अब ए और बी का क्या करेंगे बेटा जी, ए और बी का बैलेंस कैरिड डाउन निकालेंगे बेटा जी। बेटा जी ए का बैलेंस कैरिड डाउन बचेगा 1,08,000 रुपए, मैंने लिख दिया। बी का बैलेंस कैरिड डाउन भी 1,08,000 रुपए आएगा, वो भी लिख दिया। और ये जो बैलेंस कैरिड डाउन आया बेटा जी ये मैंने यहाँ लिख दिए कैपिटल के नाम से, ए और बी। डन बेटा जी, यहाँ पर देखिए तो ए का बैलेंस कितना आ रहा है 1,08,000 रुपए, बी का बैलेंस आ रहा है 1,08,000 रुपए, लिख दिया। इसके अलावा बेटा जी मैंने ए और बी का बैलेंस लिख दिया, सी का लोन अकाउंट लिख दिया। आप चाहें तो बेटा जी ये वाला टोटल, चाहे क्या बेटा करना तो पड़ेगा ही, ये वाला टोटल यहाँ पे लिखकर बराबर कर दे दोनों साइड का सम। इसके अलावा बेटा जी कैश का बैलेंस निकालेंगे, इस साइड का सम आ रहा है 40,000 रुपए, ये टोटल मैंने यहाँ लिख दिया 40,000 रुपए। 40,000 में से 20,000 घटाऊंगा तो बेटा जी बैलेंस कितना बचेगा सर, बैलेंस बचेगा 20,000 रुपए। जो बैलेंस बचेगा बेटा जी उसको लिखेंगे बैलेंस कैरेट डाउन, मैंने लिख दिया। और ये बैलेंस कैरेट डाउन बेटा जी नई बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख दिया। कैश का बैलेंस कैरेट डाउन आ रहा है 20,000 रुपए। पता कैसे चलेगा मेरा आंसर सही है या गलत है बेटा जी, दोनों साइड का सम बराबर आना चाहिए। 240 में 60 जोड़ेंगे तो बेटा जी 240 में 60 जोड़ेंगे 3,00,000, 3,00,000 में 180 जोड़ेंगे बेटा जी, 3,00,000 में 180 जोड़ूंगा 480, 480 में 20 जोड़ूंगा बेटा जी 5,00,000, तो टोटल आ रहा है 5,00,000। अब ऐसे इधर का सम करेंगे 1,08,000, 1,08,000, तो टोटल हो गया बेटा जी सम
2,16,000, 2,16,000 में 84 जोड़ेंगे तो 3 लाख, 3 लाख में एक जोड़ेंगे 4 लाख, 4 लाख में एक जोड़ेंगे 5 लाख। तो दोनों साइड का सम बराबर आ रहा है बेटा जी, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ। जी बेटा जी, ये था एक बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन रिटायरमेंट का, जिसमें बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें थी। जी बेटा, आया आपको समझ में? यस सर।